अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं विज्ञान विचार एक्सप्लेन्ड। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करेंगे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? जब भी दुश्मन देश पाकिस्तान की हवाई सीमाओं की ओर कोई हमला करता है, जैसे मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान, तो हमारी फौज कैसे जवाब देती है? क्या हम सिर्फ दुआओं पर बैठे रहते हैं या हमारे पास ऐसी तकनीक है जो हमारी सरहदों को लोहे की दीवार बना देती है? जी हाँ, पाकिस्तान के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो दुश्मन की किसी भी हरकत को फौरन पहचान लेता है और उसका जवाब देता है। आज हम यही समझेंगे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह काम करता है, इसमें कौन-कौन सी तकनीकें शामिल हैं और किस तरह यह हमारी हवाई सीमाओं को महफूज बनाता है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आसमान में उड़ते किसी भी खतरे जैसे मिसाइल, ड्रोन या दुश्मन का फाइटर जेट को जमीन तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। यह सिस्टम पाकिस्तान की हवाई हुदूद सीमाओं की निगरानी करता है और अल्लाह की मदद से दुश्मन की हर चाल को नाकाम करता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चार मुख्य हिस्सों पर आधारित होता है। वन, रडार सिस्टम, जो खतरे को पहचानता है। डा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो फैसला करता है। थ्री, इंटरसेप्टर सिस्टम, जो जवाबी कार्रवाई करता है। सार, फायर यूनिट्स और मिसाइल सिस्टम, जो हमला रोकते हैं। रडार सिस्टम पाकिस्तानी एयर डिफेंस में सबसे पहले काम करता है। रडार सिस्टम, ये सिस्टम हर वक्त पाकिस्तान की फिजाई हदूद पर नजर रखता है। जैसे ही कोई संदिग्ध परिंदा ऑब्जेक्ट सीमा में दाखिल होता है, रडार उसे पहचान लेता है और उसकी लोकेशन, स्पीड और ऊंचाई की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक भेजता है। कमांड एंड कंट्रोल, फिर ये जानकारी जाती है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक, जहां पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बैठकर तय करते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है। अगर ये दुश्मन की ओर से हमला है तो तुरंत जवाबी कार्रवाई का हुक्म जारी किया जाता है। इंटरसेप्टर और मिसाइल सिस्टम, अब आता है इंटरसेप्टर मिसाइल का काम, यानी दुश्मन की मिसाइल या विमान को हवा में ही उड़ाना। पाकिस्तान के पास ऐसे कई सिस्टम हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, चीन से मिला यह सिस्टम 40 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। FM-90 और HQ-9, ये दोनों भी मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम हैं जो दुश्मन की हरकतों को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। एंजा मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान में बना एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम जो कम ऊंचाई पर आने वाले टारगेट जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। गन्स और लो लेवल डिफेंस, इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ओर्लिकॉन गन्स, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और गन एंड मिसाइल मिक्स्ड सिस्टम भी हैं जो जमीन से लेकर नीची उड़ान भरने वाले टारगेट को रोक सकते हैं। सिस्टम की तालमेल, अब सवाल ये उठता है कि ये सारे सिस्टम मिलकर कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही कोई खतरा रडार पर आता है, पूरे नेटवर्क में अलर्ट जारी हो जाता है। कंट्रोल सेंटर फैसला करता है कि कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर जवाब देगा। अगर खतरा लंबी दूरी से है तो HQ-9 या LY-80 को भेजा जाता है। अगर खतरा पास में है तो एंजा मिसाइल या गन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक फंक्शनिंग, बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम ऑटोमैटिक भी है। अगर इंसानी रिएक्शन में देरी हो जाए तो खुद सिस्टम खतरे को पहचान कर उसे जवाब दे देता है, यानी मिसाइल खुद खुद फायर हो जाती है और दुश्मन की योजना नाकाम हो जाती है। आजकल दुश्मन ड्रोन और स्मार्ट बम का इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में उन्हें पकड़ने की खास तकनीक है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जैमिंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया में पाकिस्तानी सिस्टम की स्थिति, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अब उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जो तकनीकी रूप से सक्षम है। पाक फौज लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है और चीन व तुर्की जैसे देशों के साथ मिलकर नई प्रणाली विकसित कर रही है। आज के दौर में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी होती है। अगर किसी मुल्क की फिजाई हदूद महफूज नहीं तो उसकी जमीनी ताकत भी बेकार है। अंतिम बात,
अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो विज्ञान विचार एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चाहें तो इसी पर वीडियो, विजुअल फ्रेम्स के लिए 3D इमेज प्रॉम्प्ट्स भी बना सकता हूँ।